अपराध के लिए दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण। ठीक है, इसमें देखो, इसको बोलते हैं आपका प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन। प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन। ठीक है, देखो पहले मैं लिख रहा हूं, फिर इसको अपन समझेंगे। इसमें 3 बात बोला गया है, 20(1), 20(2) और 20(3). लिखो भी, चलो लिखो, कोई लिखते हो। देखो सबसे पहले आपका कार्योत्तर विधि में संरक्षण। कार्योत्तर विधि में संरक्षण, प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्स पोस्ट लॉ। प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्स पोस्ट लॉ। ठीक है, दूसरा बोल रहा है आपका दोहरी क्षति में संरक्षण। यह संवैधानिक भाषा है ना, मैं इसको भी समझाऊंगा आपको सिंपल भाषा में। दोहरी क्षति में संरक्षण। ठीक है, आपका ये क्या जाएगा, प्रोटेक्शन फ्रॉम डबल जियोपार्डी। प्रोटेक्शन फ्रॉम डबल जियोपार्डी। ठीक है, आपका तीसरा बोल रहा है आपका आत्म अभिशंसन। आत्म अभिशंसन से संरक्षण। आत्म अभिशंसन से संरक्षण, प्रोटेक्शन फॉर सेल्फ क्रिमिनेशन। सेल्फ क्रिमिनेशन, प्रोटेक्शन फ्रॉम सेल्फ क्रिमिनेशन। ठीक है, 3 चीज बोल रहा है। पहले क्या बोल रहा है आपका कार्योत्तर विधि में संरक्षण, दूसरा क्या बोल रहा है दोहरी क्षति में संरक्षण, और तीसरा क्या बोल रहा है आपका आत्म अभिशंसन। आत्म अभिशंसन से संरक्षण। यह संवैधानिक भाषा है भाई, इसको सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। पहला बोला आपका प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्स पोस्ट लॉ, दूसरा बोला प्रोटेक्शन फ्रॉम डबल जियोपार्डी, और तीसरा बोला प्रोटेक्शन फ्रॉम सेल्फ क्रिमिनेशन। ठीक है, और आर्टिकल का नाम क्या है तुम्हारा आपका प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन। अपराध के विरुद्ध, अपराध के लिए दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण। मतलब आपने अपराध कर लिया है, आपने क्या कर लिया है, अपराध कर लिया है। मतलब यह भारतीयों और विदेशियों दोनों को प्राप्त होने वाला अधिकार है। नीचे लिख लेना कि यह भारतीयों और विदेशियों दोनों को प्राप्त होने वाला अधिकार है। कौन सा, आर्टिकल 20। ठीक है, आर्टिकल जो 20 है यह भारतीयों और विदेशियों को दोनों को प्राप्त होता है। यह आर्टिकल याद करना, यह आर्टिकल भारतीयों को भी प्राप्त है और विदेशियों को भी प्राप्त है। भाई कोई विदेशी आया और अपराध कर लिया तो उसको भी क्या दिया जाएगा, आपको ये आर्टिकल तहत आपको ये 3 अधिकार दिए जाएंगे। ठीक है, अब ध्यान से समझो, पहला क्या बोल रहा है कार्योत्तर विधि में संरक्षण। इसका मतलब है कि किसी व्यक्ति को, ध्यान सुनना पहले, किसी व्यक्ति को तब तक दंडित नहीं किया जाएगा जब तक कि वह वर्तमान में कोई लागू कानून का क्या करे, उल्लंघन करे। कार्योत्तर विधि,
वर्तमान में जो लॉ कार्य कर रहा है, ठीक है। किसी व्यक्ति को तब तक दंडित नहीं किया जाएगा जब तक वह उस समय लागू कानून का उल्लंघन न किया गया हो, ठीक है। इसमें और क्या बोला गया है, अपराध लागू विधि में दंड से अधिक नहीं दिया जाएगा। उस समय जो व्यक्ति अपराध किया उसका जो दंड है उसको उतना दिया जाएगा, उससे अधिक नहीं दिया जाएगा। इसमें 3 बातें बोल रहा है ना आपको। पहला क्या बोला गया, किसी व्यक्ति को दंडित या किसी व्यक्ति को तब तक दंडित नहीं किया जाएगा कि जब तक वह वर्तमान में किसी कानून का उल्लंघन किया हो। और दूसरा, किसी व्यक्ति को अपराध लागू मतलब तुम्हारा क्या, आपका अपराध कर चुका हो तो उस विधि में जो दंड है वही दिया जाएगा, उससे ज्यादा। और तीसरा बोला गया है कि यह संसद को भूतलक्षी मतलब रेट्रोस्पेक्टिव, भूतलक्षी या रेट्रोस्पेक्टिव दंडित विधि से रोकता है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताऊं ना अभी, ठीक है। यह संसद को भूतलक्षी मतलब रेट्रोस्पेक्टिव दंडिक विधि से रोकता है। पहला वाला समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। मतलब किसी व्यक्ति को तब तक दंडित नहीं किया जाएगा कि जब तक कोई कानून का उल्लंघन न किया, ठीक है। दूसरा बोल रहा है आपका कि अपराध करते समय लागू विधि में दंड से अधिक नहीं दिया जाएगा। एग्जाम्पल के लिए कि 1980 में किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति को गोली मार दिया, तो उस समय व्यक्ति को 15 साल का सजा दिया गया, क्योंकि कानून में लिखा था कि किसी व्यक्ति को गोली मारने के बाद आपको 15 साल का सजा दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन अब 2024 में फिर से वही अपराध हुआ। अब जो अपराध हुआ, अब कानून में यह है कि यदि जो किसी व्यक्ति किसी को गोली मारता है तो 7 साल की सजा होगी। पहले कितना था, अब कितना है, तो दंड अधिक हुआ कि कम हुआ, कम हुआ ना। बोलने का मतलब वह है अपराध लागू, आपका अपराध करते समय, ठीक है, आपका विधि में जो है दंड से अधिक नहीं दिया जाएगा। जो पहले कानून था उसके तहत नहीं, वर्तमान में जो कानून है उसी के तहत दिया जाएगा। मतलब संसद को किससे रोक रहा है, वो भूतलक्षी मतलब तुम्हारे क्या, कि वही अपराध के तहत जो प्रारंभ में जो आपका दंड दिया जाता था वो वर्तमान दंड नहीं दिया जाएगा। कुल मिला के तीनों का मतलब एक ही है कि किसी व्यक्ति को अपराध करने के बाद तब तक दंडित नहीं किया जाएगा कि जब तक वो किसी वर्तमान कानून का उल्लंघन, मतलब यह भूतलक्षी नहीं होता कि प्रारंभ में किसी व्यक्ति ने अपराध किया तो उस समय उस अपराध के लिए 15 साल का जेल था, तो अभी भी क्या दिया जाएगा, 15 साल नहीं, अभी विधि में क्या लिखा है उस आधार पर उसको क्या मिलेगा, आपका दंड मिलेगा, ठीक है। हो सकता था कि पहले कोई व्यक्ति को गोली मारे तो आपको सीधा फांसी की सजा दी जाती थी, अब क्या होता है, व्यक्ति को कभी कभी आपका आजीवन कारावास सजा भी मिल जाता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि उसको आप क्या दोगे, आपका फांसी की सजा ही दोगे आप, क्योंकि वो क्या था, आपका भूतलक्षी कानून था, अभी का कानून अलग है। ये समझ में आया कि नहीं आया? कार्योत्तर विधि बस समझ में आना चाहिए आपको कि वर्तमान का जो कानून है उसी के आधार पर ही आपको क्या दिया जाएगा, आपका दंड दिया जाएगा जो वर्तमान में लागू है, ठीक है। दोहरी क्षति में संरक्षण, इसका मतलब है कि एक अपराध के लिए किसी एक व्यक्ति को एक से अधिक बार अभियोजित, प्रोसिक्यूस्ड और दंडित, पनिश्ड नहीं किया जाएगा। पिक्चर देखते होगे तो 90 के पिक्चर में कैसे होता था कि 90 के पिक्चर में ये होता था कि एक परिवार को एक आया गुंडा,
और क्या कर दिया, सबको मार दिया। ठीक है आपका। और सबको मारने के बाद उसका जो भाई आया गुंडे को मार दिया। गुंडा नहीं मरा, लेकिन उसके भाई को क्या हो गया आपका, उसके मारने के चक्कर में क्या हो गया, उसको आपका 20 साल का जेल हो गया। नहीं देखो पिक्चर ऐसा, देखो ना, मिथुन का पिक्चर ऐसे ही होता था, देखे ना आपका। उसके बहन का बलात्कार होता था, ठीक है आपका। उसके माता पिता को मार देते थे। मिथुन क्या करता था, उसके गुंडे को मार देता था। गुंडा नहीं मरता था और आपका इसको जबरदस्ती फंसाकर 20 साल का, फिर जेल से निकलता था। फिर गाना चलता था क्या, फूल तो अंगार बन गया। ठीक है, समझ आ रहा ना आपका। अब क्या करेगा आपका, वो क्या लेगा आपका, अपनी बहन का बदला लेगा। लेकिन उसको उस अपराध के लिए 20 साल का सजा मिल चुका है, जो अपराध, और अपराध क्या था कि वो गुंडे को खत्म कर दिया था। तो यदि अब फिर से वो हीरो उस गुंडे को मारेगा तो उसको दोबारा सजा, क्यों, क्योंकि उसको उस अपराध के लिए क्या कर चुका है आपका, प्रोसिक्यूट, आपका उसको प्रोसिक्यूट भी हो चुका है, अभियोजित भी हो चुका है और दंडित भी। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? और इसी भाषा में समझाऊं, आपने किसी एक आपका गांव में किसी व्यक्ति के भैंस को चुरा लिया। किसी एक भैंस को क्या कर लिया आपका, चुरा लिया। पुलिस पकड़ लिया, आपको जेल में डाल दिया। 6 महीना आपका जेल में रहे, फिर वापस आए। फिर वो व्यक्ति देखा, फिर बोलेगा जाके, भाई ये तो मेरा भैंस चुराया था। बोलेगा सजा मिल चुका है इसको, बार बार सजा। फिर दोबारा भैंस चुराया, जेल से आने के बाद क्या किया, फिर दोबारा क्या चुराया आपका, भैंस चुराया। तो फिर क्या मिलेगा आपका, 6 महीने का सजा। अरे पिक्चर में देखे नहीं हो, 5 आदमी को मारूंगा तो भी फांसी चढ़ूंगा, एक व्यक्ति को मारूंगा तो भी, उससे अच्छा सबको मारता हूं। ठीक है, 100 व्यक्ति को मारोगे तो भी तुमको 100 बार थोड़ी टांगेगा कि 100 बार टांगता है, एक बार टांगे खत्म। समझ में आ रहा है आपका? मतलब आपको एक अपराध के लिए एक ही बार क्या दिया जाएगा आपका, दंड दिया। लेकिन याद करना, अभियोजित और दंडित। अभियोजित मतलब तुम्हारा क्या, प्रोसिक्यूस्ड मतलब क्या होता है, और दंडित मतलब क्या, प्रोसिक्यूस्ड मतलब आपको मतलब आपने गुनाह को क्या कर लिया, आपने गुनाह किया है, प्रोसिक्यूस्ड। और दंड मतलब क्या, उस गुनाह की आपको सजा। 2 चीज होगा ना, अभियोजित भी होना चाहिए और दंडित भी। मतलब आप किसी एक अपराध के लिए क्या होगा, आपको एक ही बार आपका क्या दिया जाएगा, आपका अभियोजित किया जाएगा और दंडित किया जाएगा। लेकिन याद करना, ये केवल तुम्हारा कौन से मामलों में है, ये केवल न्यायालय में लागू है। ये केवल क्या है आपका, न्यायालय में लागू है, विभाग या प्रशासन में आपका लागू नहीं है। आपको एक बार क्या, कई बार दंड कर सकता है। ये समझ में आया? विभाग प्रशासन मतलब क्या समझ में आया है आपको? विभाग और प्रशासन में तुम्हारे क्या आपका लागू नहीं है, वहां पर क्या कर सकते हो, आपका दंड एक बार नहीं 2 बार भी मिल सकता है। मतलब समझ में आ रहा है क्या है? हम्म 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 बार बार दे सकता है। प्रशासन और विभाग का कोई कर्मचारी है और यदि अपने पद का दुरुपयोग कर रहा है, ठीक है आपका, तो उसको एक बार नहीं बार बार उसको क्या कर सकते हो, आप सजा दे सकते हो। लेकिन न्यायालय क्या बोलता है, ये केवल न्यायालय किसी एक व्यक्ति को कितना बार सजा दे सकता है, आपका अपराध के लिए एक ही बार सजा दे सकता है। विभाग क्या, उसको एक बार निलंबित कर दिया, 2 बार निलंबित कर दिया, 3 बार निलंबित कर दिया, कर सकता है। प्रशासन कर सकता है, विभाग में हो सकता है। लेकिन न्यायालय किसी एक व्यक्ति को एक ही बार सजा, एक अपराध के लिए। अपराध बार बार करते रहेगा तो सजा उसको बार बार मिलते रहेगी। लेकिन अपराध अलग अलग होना चाहिए। और अपराध एक भी हो रहा है तो पहले अपराध को सजा काटेगा, फिर भैंस चुराया, फिर दूसरा अपराध, फिर तीसरी बार भैंस चुराया, फिर तीसरी बार अपराध। तो अपराध क्या हो रहा है, अपराध हो रहा है, सजा मिल रहा है, अपराध हो रहा है, सजा मिल रहा है।
तो एक ही अपराध के लिए, ये समझ में आया कि नहीं आया? पहला क्या बोल रहा है, कार्योत्तर में क्या बोल रहा है, कोई भी व्यक्ति को तब तक दंडित नहीं किया जाएगा जब तक वही वर्तमान के कोई कानून का उल्लंघन, ये कानून भूतलक्षी नहीं होता है। वर्तमान कानून के कोई उल्लंघन करेगा तो उसको क्या किया जाएगा, दंडित किया जाएगा। दूसरा क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक ही बार अभियोजित और दंडित किया जाएगा, प्रोसिक्यूट और पनिश किया जाएगा। यह केवल न्यायालय में लागू है, प्रशासन और विभाग में लागू, ठीक है। और तीसरा बोल रहा है आत्म अभिशंसन, सेल्फ क्रिमिनेशन, मतलब विरुद्ध, एक व्यक्ति अपने विरुद्ध गवाही नहीं दे सकता, ठीक है आपका, सॉरी, इसका मतलब होता है कि किसी व्यक्ति को अपने खिलाफ सबूत, गवाही या अपराध स्वीकार करने के लिए बाध्य, ठीक है। मतलब मैं अपने लिए क्या नहीं कर सकता, आपका गवाही नहीं दे सकता। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपका? मतलब एक व्यक्ति को स्वयं अपने खिलाफ सबूत, गवाही या अपराध स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, ठीक है। यह केवल आपराधिक मामलों में होगा, सिविल मामलों में नहीं होगा। आपराधिक मतलब क्रिमिनल केस, ठीक है, या जैसे तलाक वलाक हो रहा है तो उसमें हो सकता है कि वो सिविल मामले में आ जाएगा, वो दीवानी मामले हैं। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं आपको, फौजदारी मामला, खाली वो बात की बात है वो अभी। तो एक व्यक्ति स्वयं अपने विरुद्ध क्या नहीं दे सकता, गवाही नहीं दे सकता। लेकिन टीवी में देखते हो आप, क्या टेस्ट होता है, नार्को टेस्ट होता है। कुछ चटा दिए, अपना स्वयं बोलना शुरू कर दिया, ठीक है आपका। और क्या होता है, पॉलीग्राफ टेस्ट होता है, ठीक है। ब्रेन मैपिंग, आपका ब्रेन क्या होता है, आपका ब्रेन मैपिंग होता है। तो ये तो फिर क्या है आपका, भाई आपने पॉलीग्राफ टेस्ट दे दिया, ठीक है ना, आपने क्या कर दिया, आपका नार्को टेस्ट दे दिया, ठीक है। इसके बाद आपका क्या हो गया, आपका देखा जाएगा आपका ब्रेन मैपिंग हो गया। ब्रेन मैपिंग मतलब क्या, आपने अपने विरुद्ध गवाही, तो ये क्या है, याद करना, इसको उल्लंघन माना गया है। आप बिना कोर्ट के परमिशन से किसी भी व्यक्ति का नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट और ब्रेन मैपिंग नहीं कर सकते। इसके ऊपर एक केस आया था, ठीक है आपका, सुप्रीम कोर्ट आपका देखा, इस पर केस आया था। केस का नाम था तुम्हारा आपका सेल्वी वर्सेस कर्नाटक राज्य, सेल्वी वर्सेस कर्नाटक राज्य। और उस समय के न्यायमूर्ति थे बालाकृष्णन। अब बालाकृष्णन ने यह कहा कि नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग और पॉलीग्राफ नहीं किया जा सकता, लेकिन ब्लड टेस्ट किया जा सकता है, डीएनए टेस्ट किया जा सकता है, फिंगरप्रिंट टेस्ट किया जा सकता है, ठीक है। फिंगरप्रिंट टेस्ट करना, डीएनए टेस्ट करना, ब्लड टेस्ट करना, इसको आर्टिकल 20 का उल्लंघन नहीं माना जाता। लेकिन आप क्या नहीं कर सकते, तीन चीज, पॉलीग्राफ टेस्ट नहीं कर सकते, ब्रेन मैपिंग टेस्ट नहीं कर सकते, नार्को टेस्ट आपका नहीं कर सकते। करना भी है तो आपको कोर्ट का आदेश, ठीक है। इसका मतलब यह है कि आप अपने विरुद्ध गवाही नहीं दे सकते। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? ये हो गया आपका तीन चीज। इसको समझ में नहीं आया? पहला क्या बोल रहा है, जोर से बोलो। कोई भी व्यक्ति को तब तक दंडित नहीं किया जा सकता जब तक कि वह वर्तमान कानून का उल्लंघन, यह कानून भूतलक्षी है कि नहीं है? भूतलक्षी नहीं है। मतलब भूतकाल में कोई आपका देखा जाएगा, कोई कार्य किया गया हो तो उसको दंड मिल जाएगा। अब वर्तमान कानून में जो काम किया होगा उसको वर्तमान आधार पर दंड बन जाएगा। दूसरा क्या बोल रहा है,
किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक बार अभियोजित और दंडित किया जाएगा। ठीक है आपका, यह केवल न्यायालय में लागू है, प्रशासन और विभाग में लागू नहीं। तीसरा क्या बोल रहा है, कोई भी व्यक्ति अपने विरुद्ध गवाही नहीं दे सकता, न तो सबूत पेश कर सकता है, न गवाही दे सकता है, न अपराध को आपका ग्रहण करने के लिए उसको बाध्य। इसलिए नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग टेस्ट और पॉलीग्राफ टेस्ट को सरकार, सुप्रीम कोर्ट मना करता है, उसकी अनुमति पर कर सकते हो। लेकिन डीएनए टेस्ट कर सकते हो, फिंगरप्रिंट टेस्ट कर सकते हैं और ब्लड टेस्ट कर सकते हो। लिख लोगे इसको कि लिखवाना पड़ेगा? लिख लोगे ना? ये खत्म हुआ तुम्हारा कौन सा आपका आर्टिकल 20, 19 और 20। ठीक है, फिर बाकी देखते हैं आपका कल। अभी आप लोगों का टेस्ट होगा।